तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है। हाँ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मतलब एक बंदा जो काम कर रहा है और एक बंदा जो काम को जिस पर काम किया जा रहा है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। इसमें मैं आपको जो इंग्लिश वाली स्पेशली, इसमें आपको मैं एक बहुत ही प्यारी बात बताऊंगा, ठीक है, उस चीज को आपने नोट डाउन करना है, बाकी सब चीजें तो आपको आती होंगी, लेकिन एक बहुत खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जाहिर है आप देखेंगे टीचर हैं इसी तरह मेगा पढ़ाती हैं यहाँ पे कहीं पे, आप अपने स्टूडेंट्स को लाजमी बताया करें वो बात। आपको आगे बताता हूँ किस तरह से हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स में साथ के साथ बताते जाऊंगा। सर मैं तो पढ़ाती नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं पढ़ाती, निमरा पढ़ाती होगी। जी सर। देखा, अच्छा अब हम थोड़ी सी एक एक नज़र डालते हैं। वैसे इस लेक्चर से पहले मैं स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देता होता हूँ कि आप ना सिंपल टेंस कर लें। शायद थ्री टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, थ्री टाइप ऑफ टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस का मतलब होता है जमाना, जमाना का मतलब है वक्त। वक्त एक वो है जो गुजर चुका है, एक वो है जो अभी है, इंतहाई एक स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, जो इस वक्त में है। अगर वो इधर से इधर आ जाता है तो पास्ट है, अगर वो इधर से इधर आ जाता है तो फ्यूचर है। मिसाल के तौर पे मैं खाना खा चुका हूँ, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? सर चुका हूँ कहा है तो फिर प्रेजेंट में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर चुका था है तो फिर पास्ट परफेक्ट। कोई और कमेंट करना चाहेगा? मैं खाना खा चुका हूँ, मजे की बात है, हम सिर्फ हूँ को देखते हैं। बड़ी दिलचस्प सी बात है। आपको पता है इसको उर्दू में क्या कहते हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट को उर्दू में पता क्या कहते हैं? यस सर। क्या? माजी करीब, इसको कहते हैं माजी जी करीब। सर। पे खाना जी सर खा, ये खाना तो उसने खा चुका है ना वो, तो फिर प्रेजेंट कैसे हो गया? तो पास्ट हो गया। हाँ भाई, जब उसने खाना खा लिया, तो जब वो खा चुका है, जब वो खा चुका है तो वो प्रेजेंट कैसे हुआ? अभी मैं आपसे, सर मतलब अभी रिसेंट बात हुई है, रिसेंट ये काम रिसेंटली हुआ है। जब काम रिसेंट हो गया ना, काम काम जी रिसेंट हो सर। गया ना, तो जब हो गया तो वो तो माजी हो गया। आप खुद कह रही हो कि हुआ है, हो चुका है ना, इसका मतलब हो गया काम तो। जब काम हो गया है तो वो प्रेजेंट कैसे हुआ? आगे बताता हूँ, एग्जाम्पल्स आएंगी, देखता हूँ इसमें क्या है। फोर सिचुएशंस हैं, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सिचुएशंस हैं। कोई काम चल रहा है, कोई काम चल रहा है, कोई किसी में रूटीन है, तो इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जिसको डिफाइन नहीं कर सकता, टाइम लिमिट फ्रेम नहीं है उसका कोई। कंटिन्यूअस जो अभी कंटिन्यू है। परफेक्ट जो कि मुकम्मल हो चुका है, इसका मतलब ही है मुकम्मल हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो मुकम्मल तो हो चुका है, लेकिन उस मुकम्मल होने के दौरानिए में वो चल रहा था, एक खास दौरानिए में वो चल रहा था, ठीक है, कब तक चलता रहा था? 2 घंटे से चल रहा था, चल भी रहा था और मुकम्मल भी हो गया। इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। एक्टिव एंड एक्टिव सेंटेंस, जब एक्टिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आएगा? नाउन, प्रोनाउन, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, वाज, वर, हैड, विल वगैरह। और वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये फ्रेम है।
कंटिन्यूस टेंस। अब मैं साथ के साथ आपको एक्टिव का स्ट्रक्चर भी दूंगा और पैसिव का भी दूंगा। एग्जाम्पल भी साथ के साथ होगी, स्ट्रक्चर भी साथ के साथ होंगे, प्रैक्टिस भी साथ के साथ होगी। एक्टिव होके बैठना है, जो माइक ऑन कर सकते हैं वो माइक ऑन करेंगे, जो रजिस्टर पे लिखना चाहेंगे रजिस्टर पे लिखेंगे, मैसेज पे बताना चाहेंगे मैसेज पे बताएंगे, चैट पे। कंटिन्यूस, मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर इंग्लिश का टीचर होता, खुदा ना खास्ता प्राइमरी स्कूल का टीचर, मैंने वैसे आज तक छोटे बच्चे पढ़ाए नहीं, ग्रेजुएशन से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को ही मैंने पढ़ाया था। हाँ, जब मैं छठी सातवीं क्लास में पढ़ता था तब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाता तो इस टेंस से शुरू करता, कंटिन्यूस से। उसकी रीजन है कि ये सबसे आसान टेंस, सबसे आसान टेंस है। डू डस से स्टार्ट करते हैं, वहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सारी जिंदगी सोचते रहते हैं टेंस बड़ा मुश्किल है। आप उसको बेचारे को शुरू कहाँ से करवाते हो? डू डस से। वो एस कभी भूल जाता है, कभी एस भूल जाता है। खैर, हमने तो सभी करने हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। बस देखिए, सब्जेक्ट सेम है, वो ऑब्जेक्ट भी सेम है। आपको मैं जितनी स्लाइड्स करवाऊंगा तमाम में एक ही सेंटेंस होगा, यानी कि वो एक ही काम कर रहा होगा और उसी का पैसिव बनाओगे। एक पैटर्न पे आपको 24 टेंस समझा दूंगा, 24 नहीं 21। आप कहेंगे 12 होते हैं, पैसिव भी मिला के ना। सब्जेक्ट इज एम आर, ही शी के साथ सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम, आईएनजी वाली फॉर्म लगा दो। पास्ट बनाना है तो वाज वर्ड लगा दो, आईएनजी वाली फॉर्म उसी तरह। फ्यूचर कंटिन्यूस बनाना है, विल बी और शैल बी बना दो। वेरी सिंपल। कैसे जी? आई एम राइटिंग अ लेटर, आई के साथ एम आ गया और राइट के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। मैं एक खत लिख रहा हूं, जब था तो वाज राइटिंग अ लेटर, और लिखूंगा आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। कोई इशू है? आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं, मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा हूँगा। पैसिव क्या होता है? पैसिव का क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट पे ले आओ। ध्यान से समझना, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता ध्यान समझे। सब्जेक्ट को उठा के सबसे पहला चेंज, मैं आपको ऐसा तरीका बताने लगा हूं, आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना है। आप पकड़ लोगे फौरन से कि यार ये आंसर ठीक है, ये गलत है। चार ऑप्शंस में से आपने आइडेंटिफाई करना है ना। आप देखोगे गलत कौन सा है, एक रूल उठाओ, चार को देखो, चारों ऑप्शंस में देखो क्या ये चीज है इसमें, क्या ये चीज है। मिसाल के तौर पे, मैं अगर ऑप्शंस में देखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा क्या इसमें थर्ड फॉर्म है। सबसे पहले ये जितने भी पैसिव स्ट्रक्चर है सब में थर्ड फॉर्म आएगी। जितने भी पैसिव स्ट्रक्चर है सब में थर्ड फॉर्म आएगी। अगर कंटिन्यूस का पैसिव है तो बीइंग आएगा लाजमी, बीइंग, बीइंग, इसमें कन्वर्जन ही नहीं होती। सबसे पहले मैंने देखना वो सेंटेंस देखा कहेगा इसका बताएं करेक्ट पैसिव कौन सा है। आप ये देखो, अब पहले थर्ड फॉर्म देख ली, हो सकता है किसी में आईएनजी वाली फॉर्म होगी, किसी में फर्स्ट फॉर्म होगी, वहीं पे क्रॉस लगाएं, जिसमें थर्ड फॉर्म है उसको ओके करें। कर दिया ओके, तीन में से एक ओके हो गया। सेकंड मैंने देखना है कि क्या इसका ऑब्जेक्ट पहले है। देखो, क्या ए लेटर पहले है और आई को इधर लेकर आए हैं। आई को जब इधर लेकर आएंगे तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, सब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलेगी तो उनकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी तब्दील हो जाएगी। क्या बनेगा जी इसका बताएं, एनीवन एल्स? सबने सोचना है। A letter
A letter is written by me. ठीक है, और इसका बताएं। being written by me. लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। सर बीइंग भी आएगा, बीइंग रिटन बाय मी। हाँ जी, बीइंग रिटन, बीइंग का यूज करना है, क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यूस हो रहा है ना कोई काम। तो जब कंटिन्यूस हो रहा है तो आईएनजी वाली फॉर्म जरूर आएगी, लेकिन छुप गई आईएनजी वाली फॉर्म, बी के साथ लग गई। हाँ भाई, इसमें क्या आएगा, लेटर को शुरू में ले आए, आई को बाद में ले आए। तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, शैल बी रिटन। तो इसमें चूंकि बी के साथ कंफ्यूजन आ जाती हैं, चुनाचे इसका पैसिव वॉइस बनाया ही नहीं। A letter is being written by me, a letter was being written by me। याद रखना, इसका नहीं होगा पैसे। बनाए जी, शाबाश। 2 मिनट हैं, आप सब ने अपने रजिस्टर पर या चैट पर इसके जवाब लिखने हैं। चलें जी, मैं बोलता हूं, आपने देखना है आंसर। ठीक है, जो बात समझ नहीं आएगी वहां फिर हम डिस्कस कर लेंगे। शी इज थिंकिंग अबाउट अली। अच्छा, मैं एक्सप्लेन नहीं करता, कर दिया एक्सप्लेन। अली इज बीइंग थॉट बाय हर। ठीक है, हमने देखना है, पहली बात थर्ड फॉर्म लगानी है, दूसरी बात बीइंग का यूज करना है, बाय का यूज करना है, और अली को पहले लेकर आना था, शी को आखिर में लेकर आएंगे, लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगी। इज फार्मर वाटरिंग द प्लांट्स, आर प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय द फार्मर। ठीक है, अंडरलाइन करते रहें, जहां पे मिस्टेक हो रही है अंडरलाइन करें। आर प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय द फार्मर। व्हाई आर यू चीटिंग सुमेरा, व्हाई इज सुमेरा बीइंग चीटेड बाय यू। Was Ali not making you fool? Were you not being made fool by Ali? थोड़ा सा मुश्किल किया है मैंने, ठीक है। Were you not being made fool by Ali? Non-Muslims were not being beaten by them. They were not beating non-Muslims। बताएं जी, किसके कितने ठीक हैं, और किसी को कोई सेंटेंस समझ ना आया हो। सर एक एक पूछना है, मैंने लिखा है वाई सुमेरा इज बीइंग चीटेड बाय यू, तो सुमेरा के बाद इज लगा दिया। वाई इज सुमेरा आना था, या वाई, या वो भी ठीक है। नहीं, आपने क्या लगाया, वाई सुमेरा इज। आप यस। नहीं, देखो क्वेश्चन है ना, जब क्वेश्चन होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आता। यहां भी देखो, वाई जो आर है, क्या वो यू से पहले नहीं है? जी सर, वो तो ठीक है। तो यही ठीक है, पहले लगाओगे आप फिर ठीक होगा। मार्क्स बताएं अपने जल्दी जल्दी, 5 में से कितने हैं ठीक? 5/5, 4 करेक्ट हैं। जो गलत है तो ठीक, समझ आ गया ना, तहमीना के पांचों ठीक हैं। और बताएं जी, 3 स्टूडेंट्स हो गए, 4 स्टूडेंट्स हो गए, बाकी बताएं जी, जल्दी जल्दी जल्दी। ईशा के भी 4 ठीक हैं। इकराम, इकराम जो 2 गलत हुए हैं वो पता लग गया आपको क्या कौन से हैं? चलो नेक्स्ट चलते हैं जी। वाज अली नॉट मेकिंग यू फूल। चलो इसका मैं खुद ही बना देता हूँ। अली वाज नॉट मेकिंग यू फूल, ही वाज नॉट मेकिंग यू फूल, you were not being made fool by Ali। were you not being made fool by, चलो वो जो आपको प्रैक्टिस करा दी काफी है। इनडेफिनेट पे आते हैं जी, इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, इनडेफिनेट पर आते हैं। इसका पैसिव बड़ा आसान है और इसका एक्टिव थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्टिव वाइज में क्या होता है जनाब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एस या इसका इजाफा होता है। अगर आप उसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाओगे तो डू डज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नॉट लगाना है, डू डज के फौरन बाद नॉट लगाना है। जब डू डज लगा देते हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या इस भी खत्म हो जाता है, वर्ब की फॉर्म सिंपल आ जाती है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। इंडेफिनेट की बात करें तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और
अगर उसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो डिड का इस्तेमाल होता है। डिड के फौरन बाद नॉट आता है, वर्ब की फॉर्म पहली हो जाती है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में शी, विल और शैल इस्तेमाल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। अब क्या है जी इसका, इसके एग्जांपल्स देखें, सिंपल देखें। ही राइट्स अ लेटर, ये सिंपल सेंटेंस है। राइट, ही की वजह से एस का इजाफा हो गया, राइट्स बन गया। ही डज नॉट राइट, डज नॉट, तो राइट, राइट्स की जगह पर क्या आ गया, सिंपल, हमने क्या लगा दिया, वर्ब, सिंपल वर्ब लगा दिया। पास्ट इंडेफिनिट में देखें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गई, ही रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब डिड नॉट के साथ आएंगे, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ये है जनाब फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। और आई शैल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा। अगर आई और वी आ जाए तो शैल का यूज करें, बाकी सबके साथ विल का यूज करें। वैसे आजकल इतना ये इतना ख्याल किया नहीं जाता। किसी को इसमें कोई मसला है? स्टूडेंट को इसमें कोई मसला है? नहीं मसला, मेरे ख्याल में मसले वाले अभी हैं, अभी नहीं क्लास में, है ना। वेरी सिंपल है जी, बनाएं, इसका पैसिव बनाएं। या चलो हम प्रैक्टिस पे करेंगे तो वहीं देख लेंगे। ही राइट्स अ लेटर, सिंपल है जी, इनके साथ आप इज एम आर यूज करोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बनाते वक्त इज एम आर का यूज करोगे, थर्ड फॉर्म वैसे आ जाएगी, बाय भी लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट में वाज यूज करना है आपने, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी यूज करना है। इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, और इसमें विल बी और शैल बी। क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में विल बी और शैल बी यूज करते हैं चुनाचा, हम इसीलिए जो फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा था उसका पैसिव ही नहीं बनाते। ही राइट्स अ लेटर, अ लेटर, a letter is written by me, a letter is written by him, h की वजह से, he की वजह से, by him, a letter is being written by him, a letter is not written by him, तो दूसरे वाला है not written by him, a letter was written by, was आ गया was written, was not written, a letter shall be written by me। हाँ भाई, क्लियर है, कोई बात समझनी और दोहरानी हो, क्योंकि फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ओके, चलिए एक्सरसाइज की तरफ। चलें जी, बनाएं, पैसिव बनाएं, पैसिव का एक्टिव, एक्टिव का पैसिव बनाएं। हाँ भाई, आखिरी पार्ट इंपॉर्टेंट था, ज्यादा जल्दी तो नहीं हुई, गुजारा हो जाएगा ना। ना समझ आए, रिकॉर्डिंग से स्क्रीनशॉट ले लेना, पूछ लेना, प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज भी दूंगा, टेस्ट भी दूंगा, वहां से भी प्रैक्टिस करना। अगर कोई कमी कोताही रह जाए तो माफ कर देना, हाईलाइट कर देना। आपकी सजेशंस भी काबिल एहतराम है, आप खुद काबिल एहतराम है। और दुआ करना, हम भी दुआ करेंगे आपके लिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। और एक रिक्वेस्ट है,